मधेपुरा जिले के उदासीनगंज से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर लौट रहे 7 साल की मासूम बच्ची की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मधेपुरा जिले के उदासीनगंज से एक निहायत अफसोसनाक और रूह फरसा वाकया सामने आया है। आंगनबाड़ी से तालीम हासिल कर अपने घर लौट रहे 7 साल के एक मासूम बच्चे की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की जद में आने से मौके पर ही इंतकाल हो गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मुस्तैल अहाली ने SH-58 को जाम कर एहतिजाज किया और मुजरिम ड्राइवर की फौरन गिरफ्तारी, मुतशारिन खानदान को मुआवजा और सड़क हिफाजत के मुकम्मल इंतज़ाम का मुतालबा किया। मंगलवार की सुबह उदासीनगंज नगर परिषद के जमुनिया वार्ड नंबर 22 के लक्ष्मीपुर जमुनिया टोला के करीब ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। महरूम मासूम की शिनाख्त नुनू लाल मलाकार के 7 साला फरजद विवेक कुमार के तौर पर हुई है। मालूम हो कि विवेक रोज़ाना की तरह आंगनबाड़ी से तालीम हासिल कर पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ड्राइवर गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़ये के फ़ौरन बाद मुस्तैल अहाली ने मासूम के शव को सड़क पर रखकर SH-58 को तकरीबन 2 घंटे तक जाम रखा, जिससे सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इत्तला मिलते ही उदासीनगंज थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार पुलिस फोर्स के अहम राह मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुजाहिरीन को जल्द और सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया, जिसके बाद जाम खत्म कराया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में शामिल गाड़ी और उसके ड्राइवर की शिनाख्त कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में फ़ज़ाए गम तारी है। अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। ये वाक़या एक बार फिर तेज़ रफ्तार वाहनों पर लगाम और सड़क हिफाजत के बेहतर इंतज़ामात की ज़रूरत को उजागर करता है। बीच बहुत आक्रोश था, जैसे कि आपने देखा कि परिवार का क्या हालत है। ये क्षति जो ये दुख जो है कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। लगातार 4 साल से कम 8 एक्सीडेंट यही आसपास में हुआ है और 8 की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैरिकेटिंग लगवा दे, पुलिस का जो होता है ड्राम वो लगवा दे, जिससे कि गाड़ी स्लो हो, जिससे कि दुर्घटना जो है ये कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की? आश्वासन मिला है, पोस्टमार्टम में भेजा है, जो प्रावधान है सरकारी 4 लाख मुआवजा, और अभी तत्काल BDO साहब के द्वारा 20,000 का चेक दिया गया है परिजन को। पूर्व में भी सड़क दुर्घटना के बाद सड़क जाम किया गया था, क्या असर दिखता है सड़क? देखिए, मैं यहाँ के DM साहब से बताना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कि बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं और जो है गार्जियन को बोल देते हैं कि आप लोग को मुआवजा 4 लाख मिलेगा, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उस गार्जियन को 2 लाख ही मिलता है। आखिर 2 लाख कौन खाता है? कौन ऐसे वरीय पदाधिकारी है जो एक्सीडेंट होने के बाद 2 लाख दिया जाता है और 2 लाख खा लिया जाता है? मैं DM साहब से आग्रह करता हूं, इस पे आप एक्शन लीजिए। यहाँ तो आप जाम तोड़वा देते हैं, यहाँ तो परिजन को आप बोल देते हैं कि 4 लाख मिलेगा, लेकिन कलेक्ट्रेट में 2 लाख ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? DM साहब इसका आप जवाब दीजिए। और अभी दुर्घटना 9:30 बजे हुई है। नगर परिषद के द्वारा करोड़ों से ऊपर का CCTV कैमरा लगा हुआ है। आप देख लीजिए, कहिएगा राजनीति करता है। काहे राजनीति करेंगे? क्योंकि करोड़ों से ऊपर का जब दुर्घटना हुई, गाड़ी इधर से ठोक के निकल गई बच्चे को, और अभी तक गाड़ी का पता नहीं लगा है। 2 CCTV कैमरा लगा हुआ है और बसों में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? आखिर ये भी तो पैसा दुरुपयोग ही हुआ है ना जनता का। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश राणा।